नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी गुटबाजी से हताश अर्जुन की तलाश। जी हां, शायद कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पार्टी में अर्जुन सिंह जैसे नेता की तलाश कर रहे हैं। मंगलवार को हुई कांग्रेस की बैठक में हरीश चौधरी ने कहा कि पार्टी को अर्जुन सिंह जैसे नेता चाहिए जो सबको साथ लेकर चल सके। इसके पहले जीतू पटवारी गुटबाजी के कैंसर को खत्म करने की अपील कर चुके हैं। इधर बीजेपी कांग्रेस की इस कलह पर फिर चुटकी ले रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को गुटबाजी दूर करने के लिए नया अर्जुन इतनी जल्दी मिल पाएगा और क्यों पार्टी के बड़े नेता इस गुटबाजी से निपट नहीं पा रहे। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में फिर उठी एकता की पुकार। अर्जुन सिंह जैसे नेता की कांग्रेस को तलाश। गुटबाजी से जूझती कांग्रेस में एक बार फिर से एकता की पुकार उठी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी अर्जुन सिंह जैसे नेता पार्टी में ढूंढ रहे हैं। दरअसल भोपाल में मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी और राजनीतिक मामलों की अहम बैठक हुई। यूं तो इस बैठक में फोकस 28 अप्रैल से शुरू होने जा रहे संविधान बचाओ अभियान पर रहा, लेकिन सुर्खियां बटोरी प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की उस नसीहत ने, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पार्टी में अर्जुन सिंह जैसा नेता चाहते हैं जो सबको साथ लेकर चले। अब उनकी नसीहत के बाद सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आज भी भीतर खाने की गुटबाजी से जूझ रही है और क्या ये बयान उसी गहराई का इशारा है। खैर, कांग्रेस इसे अलग नजरिए से देख रही है। कल हरीश चौधरी जी ने कहा कि जो एक विशाल व्यक्तित्व जो धरोहर मध्य प्रदेश की राजनीति की कांग्रेस पार्टी की है, उसका अनुसरण हम सभी को करना चाहिए और हम सब करते आए हैं। और अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में सभी को साथ लेने वाले राजनीति के इतने बड़े पुरोधा के जीवन का अनुसरण मध्य प्रदेश का आम कार्यकर्ता नहीं करेगा कांग्रेस का, तो कौन करेगा। इस आशय से उन्होंने ये बात कही थी और बहुत ही सरलता से उन्होंने ये बात कही कि हमें अर्जुन सिंह जी को पढ़ना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए जो वाकई में हर कार्यकर्ता को करने की आवश्यकता होती है। जब से हरीश चौधरी की प्रदेश कांग्रेस में एंट्री हुई है, तभी से पार्टी के भीतर की गुटबाजी को लेकर खुलकर बयान सामने आ रहे हैं। इसने कांग्रेस की अंदरूनी हालत पर सीधे सवाल भी खड़े किए। तो भैया बीजेपी भी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी तो पहले भी कह चुकी है कि कांग्रेस में महाभारत का युद्ध खत्म नहीं होता, असली समस्या नेतृत्व नहीं नीयत की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह दिशाहीन है। 3 साल में 4 प्रभारी बदल दिए। उल जलूल बयानबाजी से आगे कोई प्रभारी नहीं बढ़ पाता है। अर्जुन सिंह जी की जिस तरह से आखिरी दिनों में उपेक्षा की गई और उपेक्षा की वजह से वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह किनारे लग गए थे, ये सभी ने देखा है। ऐसे में हरीश चौधरी जहां अर्जुन सिंह को याद कर रहे हैं, उन्हें उनकी उस दुर्दशा को भी याद करना चाहिए। साथ ही कांग्रेस के अन्य नेता भी रहे हैं, श्यामा चरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा, उनसे क्यों सीख लेने की बात नहीं कही जा रही है। तो ये भी अपने आप में एक गुटबाजी को दिखाता है। कुल मिलाकर कहीं तो कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान, गुटबाजी और आंतरिक टकराव को लेकर हरीश चौधरी का संदेश साफ था कि सबको साथ लेकर चलो, नहीं तो रास्ता मुश्किल होगा। इसलिए भी शायद उन्होंने अर्जुन सिंह का उदाहरण दिया। देखा जाए तो अर्जुन सिंह कांग्रेस के वो चेहरे थे जो सत्ता के शीर्ष पर होने के बावजूद संगठन को जोड़े रखने की कला जानते थे। उन्होंने न सिर्फ प्रशासनिक मजबूती दी, बल्कि कांग्रेस को एक छत के नीचे रखा। आज उसी समन्वय की संस्कृति की तलाश में एमपी कांग्रेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है प्रभु जी। सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में अर्जुन सिंह क्यों याद आ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन सिंह की बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी, कुछ खामियां भी हर नेता में होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस गुटबाजी के चक्कर में अर्जुन सिंह को याद किया गया है, तो उसको खत्म करने का जिम्मा तो सबसे पहले जीतू पटवारी का, फिर प्रभारी का हरीश चौधरी का। और जीतू पटवारी तो खुद कई बार कह चुके हैं कि पार्टी में गुटबाजी का कैंसर है, तो उनको इलाज भी पता है, मर्ज भी पता है। वो डॉक्टर ऐसा तलाश रहे हैं जो है नहीं। हाँ बिल्कुल मनोज जी, ये सवाल मौजूद है कि वो क्यों अभी अर्जुन सिंह को कांग्रेस की उस बैठक में याद कर रहे हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में, जहाँ की तमाम बड़े नेता मौजूद थे। दिग्विजय सिंह जैसे नेता मौजूद थे और बहुत सारे बड़े नेता गैर हाजिर भी थे।
लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो गुटबाजी की अभी जो बात हो रही है, चाहे जीतू पटवारी कैंसर कह रहे हों, लेकिन वो गुटबाजी का दौर अब वो वैसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। बिल्कुल। यदि हम बात करें 2020 के पहले की, तो जो गुटबाजी तब हुआ करती थी वो स्थिति अब नहीं है। अब तो कांग्रेस एक तरीके से कहे जीतू पटवारी के एक छत्र राज्य है, दिग्विजय सिंह का वरदहस्त उनको हासिल है, वो दिग्विजय सिंह को लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कमलनाथ हैं वो शांत हो गए हैं, वो मध्य प्रदेश में उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची, वो अपना छिंदवाड़ा मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लगा कि जब किला ही ढह गया है तो बचा क्या, तो पहले अपना किले को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अजय सिंह राहुल हैं जो लगातार 3 चुनाव हारने के बाद अब उसके बाद अब जो थोड़े से उभरे हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं है उनकी कि बिंदे में अपने अलावा कोई दूसरी सीट जिता सकें, तो वहां पर भी अब गुटबाजी जैसी बात नहीं है। संकटे की टिकट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि उसी मंच से कहा जा चुका है उनको। अर्जुन सिंह के जो साथी थे इंद्रजीत पटेल, उनके बेटे अब उनके खिलाफ हो गए थे, तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो निश्चित तौर पर अब वो ऐसी स्थिति नहीं है। अब उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के बीच में ही कोई गुटबाजी चल रही हो तो उसको लेकर यदि हरीश चौधरी को ये बात कहनी पड़ रही है तो ये अलग मसला है, लेकिन उसके लिए अर्जुन सिंह कहाँ से लाएंगे आप? अर्जुन सिंह कोई पैदा नहीं होते हैं, अर्जुन सिंह कोई खोजे नहीं जाते। अर्जुन सिंह जैसे नेता पार्टी संगठन बनाता है, और कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही है जहां पे वैसे कद्दावर नेता तैयार हुआ करते थे। अब कांग्रेस का नेतृत्व दिशाहीन नेता सा दिखाई देता है, उनको पता ही नहीं है दिल्ली वालों को, जिनके दम पर वो यदि सरकार बनी थी मध्य प्रदेश राजस्थान में, जिन युवा नेताओं के चेहरे को आगे करके सरकार बनाने की नौबत आई तो उनको पीछे करके दूसरों को जिम्मा दे दिया। उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ, उनको शायद समझ नहीं आया ये बात उनको। तो अब वो स्थितियाँ नहीं है, लेकिन ये है कि अर्जुन सिंह की तारीफ की होने तो अर्जुन सिंह यहाँ प्रासंगिक इसलिए है मनोज जी, क्योंकि अर्जुन सिंह ने कांग्रेस को एक ऐसे नेताओं को क्षेत्रीय स्तर पर तमाम नेता तैयार किए, उनने अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, सबके बीच में संतुलन साध कर चलते थे, विपक्ष के नेताओं से भी संतुलन साध कर चलते थे, उनके भी काम करते थे वो। तो एक तरीके से जो राजनीति में जो कहते हैं ना मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो, इसीलिए उनको मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। जी, उस स्थिति को लेकर चले, वो हमेशा अपने फायदे में रहे। लेकिन ये अर्जुन सिंह भी वही नेता है, जब कांग्रेस क्राइसिस के दौर में आई एक बार तो कांग्रेस छोड़कर जो है तिवारी कांग्रेस बना ली थी उनने, वही अर्जुन सिंह है वो अर्जुन सिंह है जिनके नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कोई पूर्ण जो है सबसे ज़्यादा बहुमत मिला, और सरकार 5 साल पूरी करने के बाद उन्हें एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाने के बाद हटने को कहा तो उन्हें सवाल ही नहीं किया कि मुझे क्यों हटा रहे हैं, राज्यपाल बना दिया। अगले दिन वो राज्यपाल बनने के लिए चले गए। वही अर्जुन सिंह है जिनको फिर उसके बाद जब मोतीलाल वोरा असफल हो गए तो फिर मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी दी गई तो फिर वो संभालने चले आए। वही अर्जुन सिंह है जिनको कहा जाता था चुनाव नहीं हराया जा सकता, वो सतना में चुनाव हारे, वो होशंगाबाद में सरताज सिंह उस समय तो नून चेहरा थे, बड़े नेता भी नहीं थे, उनसे चुनाव हारे। तो वो अर्जुन सिंह को यदि वो किस संदर्भ में याद कर रहे हैं तो ये उनको हरीश चौधरी को बताना चाहिए था। और जहां तक हरीश चौधरी अर्जुन सिंह को याद कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हरीश चौधरी ने अर्जुन सिंह की राजनीति को करीबी से देखा होगा। वो भी सुनी सुनाई बातों पर मध्य प्रदेश घूम रहे हैं, पुराने लोगों ने याद किया होगा, क्योंकि अर्जुन सिंह को हम लोग इसलिए याद करते हैं मनोज जी अच्छे प्रशासक के तौर पर, क्योंकि अर्जुन सिंह वो हैं जिनने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित तमाम शहरों में झुग्गी युक्त शहर बनाया उनने, एक बत्ती कनेक्शन, हाँ एक बत्ती कनेक्शन दिया उनने। अर्जुन सिंह वो व्यक्ति हैं जिनके मैंने कहा जाता है कि चुटके पर वो लिख कर दे देते थे कि ये काम होना चाहिए तो हो जाता था, किसी की नौकरी के लिए पर्ची पे लिख के दे दिया तो जो उसकी नौकरी लग गई। एक मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा घोटाला भी उस समय हो गया था, तो वो भी जो है ऐसी पर्चियों में कहा जाता है। चुरहट लॉटरी काउंट के लिए भी अर्जुन सिंह को याद किया जाता है, केरवा कोठी के लिए अर्जुन सिंह को याद किया जाता है। ऐसे बहुत सारे काम है अर्जुन सिंह के साथ जो है तारीफ भी है, और वारंट को भगाने के लिए अर्जुन सिंह को याद किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे काम है, और वो पता नहीं किस संदर्भ में याद करने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन सिंह को, ये वो जाने, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस को अर्जुन सिंह की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को जिस भी नेता को आप स्थापित कर रहे हैं, पद पर बैठा रहे हैं, उस नेता के पीछे पूरी पार्टी को खड़ा करने की जरूरत है। यदि कोई वरिष्ठता के आधार पर, कोई कनिष्ठता के आधार पर, कोई दावेदारी के आधार पर यदि उसके पीछे नहीं खड़ा हो रहा है तो ये आला कमान और प्रदेश प्रभारी का जिम्मा है कि उसको उसके पीछे लाएं। ये प्रदेश प्रभारी का जिम्मा था कि जब आप इतनी महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हो रही है, तो कमलनाथ क्यों नहीं आए? जिन अर्जुन सिंह को आप याद करें उनके बेटे अजय सिंह क्यों नहीं आए? ऐसे जो तमाम नेता उस बैठक में गैर हाजिर रहे, तो उनको उन पर डंडा चलाने की उनको जरूरत है, ना कि उनको याद करने की जरूरत है कि अर्जुन सिंह जैसे नेता की वो तलाश कर रहे हैं। वो खोजने जाएंगे तो मध्य प्रदेश में उनको एक भी कांग्रेस के लिए अर्जुन सिंह नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्जुन सिंह थे, दोबारा वैसा नहीं हो सकता है आदमी। अब जो भी होगा नए चरित्र का होगा, क्योंकि अर्जुन सिंह ने जिन दिग्विजय सिंह को गढ़ा, जिनको नेता तैयार किया, वो भी अर्जुन सिंह नहीं बन पाए।
बिल्कुल। तो वो व्यक्ति तो केवल एक आइकॉन है, आप उसको केवल जो है सम्मान दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन वो स्थिति लाने की जो आप बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस यदि अर्जुन सिंह की तलाश में जाती है तो कांग्रेस यहाँ सरकार बना पाएगी। फिर अर्जुन सिंह ही खोजते रह जाएगी अगले 20-25 साल तक। ब्रजेश जी, सवाल ये है कि वो नसीहत किसके लिए? क्योंकि अगर अर्जुन सिंह का एक जो तमाम सारे पहलुओं प्रभु जी ने बात की, एक पहलू ये भी था कि उन्होंने नए नए छत्रप गढ़े, चाहे वो ओबीसी से हो, तमाम जातियों से। इंद्रजीत पटेल का प्रभु जी ने जिक्र किया, हरवंश सिंह की बात करें हम, दिग्विजय सिंह जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के शिष्य माने जाते थे। बंसीलाल घरत ले रहे थे उस समय, या सुभाष यादव को भी उनका चेला समर्थक माना जाता था। ऐसे तमाम सारे उन्होंने मध्य प्रदेश में तमाम सारे नेता गढ़े जो अपने अपने इलाकों में मजबूत थे और जिन्होंने अपने अपने इलाकों में कांग्रेस को मजबूत किए। तो अभी तो जीतू पटवारी के संकट ये था कि जो 2 बड़े नेता उनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा थे, अभी तो उनको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। कमलनाथ तो अपने आप हो चुके हैं बेटे की हार के बाद, दिग्विजय सिंह ने उन पर हाथ रख दिया है। तो अब तो ये संकट है कि छत्रप खत्म करना है। तो अब भूपेंद्र चौधरी कह रहे हैं, हरीश चौधरी, कि नए छत्रप तैयार करो। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं? कन्फ्यूजन तो शायद चौधरी जी के सामने भी है। निश्चित तौर पर मनोज जी, यदि अर्जुन आपको तलाशना है और जरूरत भी है आपको, यदि सत्ता का रण जीतना है तो अर्जुन की जरूरत पड़ेगी आपको, और उसके गढ़ने के लिए द्रोणाचार्य भी चाहिए। तो वो काम जो करना चाहिए था चौधरी जी को, कि वो कैसे अर्जुन को तलाश रहे हैं। अर्जुन तैयार किए जाते हैं मनोज जी, आपको उनमें से काबिलियत ढूंढी जाती है कि कौन अर्जुन बन सकता है। हाँ, मान लीजिए आप अर्जुन सिंह की तरह अर्जुन नहीं लड़ पाओगे, लेकिन कुछ तो लाओगे, क्षमतावान हो जिसमें, उसको आपको तैयार करना है। क्षेत्रों में जाकर ऐसे नेताओं पर आप अपना हाथ रखना है प्रभारी के नाते, कि आप जाइए उनको तैयार करिए जो एक वहाँ के छत्रप बन सकें। अब तो छत्रप खत्म होने की क्या बात करो, खत्म हो चुके हैं मध्य प्रदेश में छत्रप। कांग्रेस के जो छत्रप, जो ताकत हुआ करते थे कांग्रेस की, वो अब कहाँ है बताइए आप? जो अच्छे लीडर थे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात, जो नहीं है वो भी तो संकट बने हुए हैं। संकट तो बड़ा यही है ना। जो नहीं है वो देखिए मनोज जी, जो प्रभु जी ने बताया है कि हाशिए पर जा चुके हैं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी अब जीतू पटवारी के ऊपर हाथ रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह अब डबल से सीएम नहीं बन सकते हैं, दिग्विजय सिंह डबल से अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकते, वो निकल चुका है उनका दौर। अब तो आपको नए दिग्विजय सिंह, नए अर्जुन सिंह, नए सुभाष यादव खड़े करना पड़ेंगे आपको। तो वो कौन कर सकता है? जीतू पटवारी से आप उम्मीद करोगे? जीतू पटवारी तो खुद ही कैंसर कह रहे हैं, वो तो खुद ही उनसे लड़ रहे हैं जो हैं, जो थके हारे हो गए हैं, उनसे ही जूझने में वो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। जो दूसरे आपने यदि नेता प्रतिपक्ष बनाया है, यदि आपने उपनेता प्रतिपक्ष बनाया है, तो उनमें समन्वय बनाने का काम किसका है? ये काम प्रदेश प्रभारी का है ना, कि हर काम राष्ट्रीय अध्यक्ष करेगा, आला कमान करेगा। प्रभारी क्यों बनाए जाते हैं? प्रभारी का काम है कि यदि कहीं छोटी मोटी गुटबाजी बची है, जो छोटे मोटे रोड़े हैं, उनको दूर करे। अब वैसी गुटबाजी तो है नहीं है ना मनोज जी, अब कैसी गुटबाजी? लेकिन हमने तो ये देखा ना कि बड़े बड़े प्रभारी बनकर आए, दीपक बाबरिया हो, जयप्रकाश हो, तमाम सारे, लेकिन वो यहाँ कुछ करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष उनका निपटावा देते हैं। लेकिन तब परिस्थितियां अलग थी, वही तो मैं जताना चाह रहा हूँ ना मनोज जी। तब कौन प्रदेश अध्यक्ष थे? कमलनाथ जी। प्रभारी कौन आते थे? जो कमतर थे उनसे। भाई कमलनाथ से कौन बोल सकता था? इतने दिग्गज नेता थे, पारा उतर गए। भंवर जितेंद्र सिंह, लेकिन इसके बाद तो अब प्रदेश प्रभारी कम से कम जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष के बीच एक तरह से समन्वय बना सकते हैं ना, वो उनको लोगों को साध सकते हैं, क्योंकि ये उतने बड़े कद के नेता नहीं है ना, इनको समझा सकते हैं, समन्वय का काम कर सकते हैं, नए लोगों को, नई लीडरशिप को खड़ा कर सकते हैं। आप उन्हीं पर दाव लगाते रहोगे, बिंद में जाओगे आप, क्या अजय सिंह राहुल भैया पे लगा लीजिए, कमलेश्वर पटेल पे दाव लगा लीजिए। तो जो गुटबाजी का पहले बढ़ावा दिया जा रहा था, वो बढ़ावा आप कौन दे रहा है? कोई नहीं है। आज की तारीख में सुनवाई किसकी हो रही है? आप देखिए कमलनाथ जैसा दिग्गज नेता, जिनके कहने पर दिल्ली तक में सवाल नहीं होते थे, वो यहाँ कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में बदलाव कर दिए जाते हैं, नियुक्तियों में मुझसे पूछा नहीं जाता। तो उनकी हालत तो वो खुद भी यहाँ कर रहे हैं, तो उनसे क्या डरना आपको? अब ऐसा कौन सी गुटबाजी है जो दूर नहीं की जा सकती? ऐसा कौन सा खतरा है, ऐसे कौन से छत्रप हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? नुकसान जितना होना थी हो चुका। अब तो जीतू पटवारी को भी कैंसर का रोना नहीं रोना चाहिए। आप क्यों कह रहे हो कि वो कैंसर का इलाज नहीं है आपके पास? आपके पास तो इलाज है, हो चुका उस कैंसर का, जो आप जिसका आप इलाज करते नहीं सकते थे, परिस्थितियों ने उसका इलाज कर दिया। अब आपके पास तो सिर्फ जो नया पनप रहा है उसको पनपने ही मत दीजिए, उसको पहला ही डोज दे दीजिए। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे अन्य जो हो, जो पनप रहे हैं उनको पनपने मत दीजिए। यदि आप चाहते हैं संगठन जैसा काम करे, यदि आप चाहते हैं बीजेपी की नकल करके आप जीत जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वहां कांग्रेस को बहुत साल लग जाएंगे, कई वर्ष लग जाएंगे, वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। कांग्रेस की शैली अलग है। यदि आप कहोगे कि संगठन हमको बीजेपी की तरह बनाना है, तो वैसे कार्यकर्ता आपको गढ़ना पड़ेंगे, फिर आपको छत्रपों की जरूरत नहीं है। और यदि कांग्रेस को कांग्रेस ही रहना है, तो उसको ऐसे अर्जुन तलाशना होंगे हर क्षेत्र में, और जो सक्षम हैं, जो
काबिलियत रखते हैं कि नेतृत्व करने की, क्षेत्र की, समाज की, उनको आगे लाके उन पर हाथ रखना होगा, उनको बाकायदा सह देना होगी और उनको आगे बढ़ाना होगा ताकि वो वहां पे खड़े हो सके और उनके पीछे एक पूरी फौज खड़ी हो सके। कांग्रेस रहेगी तो मुझे लगता है उसको आसान रहेगा। अब आप कहो कि साहब आंदोलन से उपजी है ये पार्टी, आंदोलन के जरिए, तो आंदोलन करोगे तो आपसे लोग जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए आपको जो एक कल्चर है आपका, नेता वैसे होना चाहिए, नेता के पीछे जुड़ेंगे। जिन नेताओं को लोगों ने छोड़ दिया आप उन पर दाव लगाने ही छोड़ दीजिए, तो मुझे लगता है तब कांग्रेस का कुछ भला होगा। तो जो हरीश चौधरी कह रहे हैं उनको इस पर गौर करना होगा कि कांग्रेस है, उसे बीजेपी बनाने की कोशिश मत करिए। वो कांग्रेस कैसे खड़ी होगी इस पर जोर दीजिए। यदि वो बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस को बनाने की कोशिश करेंगे तो उनको फिर वैसा बीजेपी की तरह कार्यकर्ता गढ़ना होगा। वो कार्यकर्ता नहीं गढ़ सकते इतनी जल्दी, नेता गढ़ सकते हैं, ये काम वो कर सकते हैं जो हैं मौजूदा में, उनको किसको गढ़ सकते हैं, उनको बेहतर बना सकते हैं, उन पर दाव लगाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये ज्यादा आसान तरीका होगा कि आपको हर क्षेत्र में एक अर्जुन तराशने की जरूरत है। वो तराशने के बाद ताकि आप उसको इस लायक बना सको कि वो क्षेत्र पर छत्रप की तरह राज कर सके। आप ग्वालियर चंबल में वैसा सिंधिया की तरह कोई नेता खड़ा कीजिए, उसको पीछे से बैक सपोर्ट कीजिए। लेकिन क्या वो इतना आसान है? तो आसान नहीं, तो फिर आसान वो भी नहीं है ना जो मैं कह रहा हूं कि संगठन आप बीजेपी की तर्ज पे बना लो। तो आपको एक एक कार्यकर्ता गढ़ना होगा, तो जो आपके पास कार्यकर्ता हैं जो नेताओं के साथ हैं, अभी नेताओं के पीछे खड़े हैं, वो भी आपके साथ नहीं जुड़ पाएंगे। क्या आप उनको नेताओं से, उनकी जो नेताओं के पिछलग्गू हैं वो, या उन पर भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, वो एकदम अचानक संगठन पर भरोसा करने लगेंगे? जिन नेताओं ने पाल पोस कर संगठन में वहां तक पहुंचा है, कि आप चाहते हैं वो आप नेता से वफादारी छोड़कर संगठन की वफादारी हो जाए? तो ये तो आपको तय करना होगा ना मनोज जी, कि आपका संगठन कैसे काम करता रहा है, मध्य प्रदेश में कैसे काम करता है, दूसरे राज्यों में कैसे काम कर सकता है। चाहे आप कर्नाटक से सीख सकते हो, चाहे आप राजस्थान से सीख सकते हो, अन्य राज्यों से सीख सकते हो, कि जो एक पैटर्न है उसी पैटर्न पर काम होगा। ऊपर से लेकर नीचे तक या नीचे से लेकर ऊपर तक आप बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें कोई फायदा नहीं है। रोने से कुछ नहीं है। अब आपको जमीन पर उतरकर वैसे नेता तैयार करना होंगे, जो नेता हैं उन पर दाव चलना होगा, उनको उस लायक बनाना होगा कि वो बारात के घोड़े ना रहकर रेस के घोड़े बन जाएं। तो आपको घोड़े बनाने के लिए चने खिलाना पड़ेंगे, उनको पूरा मौका देना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करना पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं आप नए घोड़े ले आओ, नए घोड़े कहां से लाओगे आप? जो आपके पास थे वो तो चले गए बीजेपी में, तो आप वापस लाओगे क्या? तो ये आपको देखना होगा कि कमजोरी क्या है आपकी और उस कमजोरी को आप ताकतवर कैसे बना सकते हैं। तो प्रभु जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको अतीत की क्यों चिंता सता रही है? भविष्य देखिए ना आप। और ये अगर आपको अर्जुन की भी तलाश है तो फिर वो कौन एकलव्य है जिसका अंगूठा आपको चाहिए होगा अर्जुन के लिए? सर एकलव्य तो कांग्रेस में कोई दिख नहीं है ना मनोज जी। हाँ ये जरूर है, जो ब्रजेश जी ने कहा मैं उससे सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी बनी थी एक आंदोलन से, आज़ादी के आंदोलन से कांग्रेस बनी थी। कांग्रेस का काम करने का एक तरीका अलग था। वहाँ पे बड़े बड़े नेता शुरू से रहे, चाहे मध्य प्रदेश की भी बात कर लें तो मध्य प्रदेश में भी जो छत्रपवाद कहा जाता है, हर इलाके में बड़े नेता रहे और उनके बीच में इतने बड़े बड़े नेता रहते थे कि जब मुख्यमंत्री चयन की बारी आए तो आपस में टकराहट होती थी कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तब आला कमान को हस्तक्षेप करना पड़ता था। वो उस स्थिति के नेता रहे। टिकट उनके इलाकों में अर्जुन सिंह भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो प्रणब मुखर्जी जैसे दिग्गज नेता पर्यवेक्षक बनकर आए थे। जी बिल्कुल। तो जो है उन नेताओं को जो छत्रप जिनको कहते हैं, उनकी मर्जी से उनके इलाकों में टिकट बांटे जाते थे, वो अपने लोगों को जिताते थे, अपने अपने इलाके में मजबूत होते, उस वजह से कांग्रेस सरकार में बनी आती रही। अब कांग्रेस बीजेपी की राह पर चल रही है कि छत्रपहीन होने जा रही है आप, तो आपको जो है, जो कांग्रेस को बीजेपी बनना है, तो जैसा ब्रजेश जी कह रहे हैं, बीजेपी एक दिन में नहीं बनी है। बिल्कुल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी का मंत्रिमंडल छोड़ के एक फ्रंट बनाया था, वहां से बीजेपी की शुरुआत होती है। उसके बाद जनसंघ बना, फिर जनता पार्टी में डिसॉल्व हो गई, फिर जनता पार्टी से टूटकर फिर उनने जो है भारतीय जनता पार्टी बनाई। 40 साल इसमें उनने लगाए, तब जाकर उनका वो कैडर खड़ा हुआ, जब कई राज्यों में अब उनकी सरकारें हैं। इस स्थिति पर पहुंचने के लिए बीजेपी को खासी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बीजेपी जो है संगठन आधारित, कैडर आधारित पार्टी है। वहां पर आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, कैडर में विद्रोह नहीं होता है। बिल्कुल। कांग्रेस में तमाम सारे देखें, कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है। कांग्रेस की स्थिति तमाम नेताओं के दम पर है। कांग्रेस वैसा कैडर ही नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस में हर व्यक्ति, आप देखिए कि कांग्रेस का अभी पीसीसी में कोई बड़ा कार्यक्रम हो जाए तो जो है कमलनाथ आएंगे तो उनके जिंदाबाद के नारे लगाने वाले अलग आएंगे, वो प्रदेश अध्यक्ष के नाम के नारे नहीं लगाएंगे, सिर्फ कमलनाथ के नारे लगाएंगे। कोई दूसरा आएगा तो वो उसके समर्थक उसके नारे लगाएंगे। यदि राहुल गांधी भी यहाँ आ जाए तो उनके सामने भी यही, उनके सामने हमने देखा है, इसी पीसीसी में हमने देखा। तो ये कांग्रेस का जो नेचर है, जो
100 साल से ज़्यादा समय से चला आ रहा है, उसको यदि आप छोड़कर अब राह बदलेंगे तो आपको भी बीजेपी की तरह 70-75 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर अब उस मुकाम पर पहुंचेंगे कैडर खड़ा करने का। तो वो स्थिति कांग्रेस की नहीं है। तो यहाँ पर उनको ये नहीं सोचना चाहिए। अर्जुन सिंह को बनाया था डीपी मिश्रा ने, तो अर्जुन सिंह ने बनाया दिग्विजय सिंह को, दिग्विजय सिंह ने किसी और को बनाया। तो कांग्रेस का जो नेचर है, जो काम करने का तरीका है, आपको उसी तरीके पर ढलना होगा। उसी तरीके के लिए लोग कांग्रेस में आते हैं। यदि उनको जो है बीजेपी की तरह जीतू पटवारी नहीं कर सकता ना, इतनी कम उम्र में वो किसी और को बना देंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य। लेकिन देखिए दिग्विजय सिंह भी कम उम्र में ही आए थे, उनको कोई लेकर आया था, उनको भी आला कमान लेकर आए कर दिए थे ना फिर। तो उस स्थिति में पहुंचने के लिए कांग्रेस को भी उसी तरीके से बीजेपी की तरह ढलना पड़ेगा, और वो भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो जो आपकी जो विशेषता है, आपका जो तरीका है, आपका जो नेचर है, या आपका जो डीएनए है जिसको कहें, आप अपने डीएनए से विपरीत जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। वही स्थिति कांग्रेस की हो रही है यहाँ पर। चाहे भी राजस्थान से आए हुए हैं प्रभारी जी, उनको ज़्यादा अनुभव है नहीं मध्य प्रदेश की राजनीति का। वो यहाँ पर जब दीपक बावरिया जैसे आदमी नहीं चल पाए, जयप्रकाश अग्रवाल, जयप्रकाश, जिनने जो है दीपक बावरिया का नाम, लेकिन समानता तो एक सी है ना। राजस्थान में भी वैसी गुटबाजी है, तो उनको लग रहा है कि वहां जो कैंसर है अभी वो ज्यादा पावरफुल है, वैसे ही मध्य प्रदेश लेकिन वहां भी 2 ही बचे हैं ना, सचिन पायलट, अशोक गहलोत। अब आप ये बताइए कि हरीश चौधरी को पूरा मध्य प्रदेश घुमाने के साथ साथ जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की जेल भी दिखा दी। ये उनका कर्तव्य था कि उन पूरी दौरे में यदि देखें आप, तो पूरे दौरे में जीतू पटवारी का स्वागत हो रहा है, जीतू पटवारी छाए हुए हैं, वो बगल में ही दिखाई दे रहे हैं, उनका कोई महत्व ही नहीं है प्रभारी जैसा। तो उस स्थिति पर यदि आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो फिर इसीलिए तो कहीं अर्जुन की तलाश नहीं कर रहे हैं कि भैया एकलव्य तो सुन नहीं रहा गुरु की, कोई अर्जुन ही तलाश लूं मैं। तो गुरु तो थोपा हुआ है ना, एकलव्य की मर्जी का गुरु नहीं है, एकलव्य ने अपना गुरु खुद चुना था। तो यहाँ पर कोई अंगूठा नहीं कटाने वाला है। यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि एकलव्य ने अपना गुरु चुन लिया, अब अंगूठा कटाएं या ना कटाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो कांग्रेस को अर्जुन की तलाश क्यों है? तो कांग्रेस को तो एक लक्ष्य की तलाश होना चाहिए जिसके लिए इसको भेदने के लिए उसके पास कई सारे अर्जुन हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर वो अर्जुन मिल भी जाएगा तो क्या कांग्रेस के जो बाकी छत्रप हैं उसको उसी दिशा में अर्जुन बने रहने देंगे, या कोई उनमें से कोई उसको एकलव्य बना देगा, उसका अंगूठा मांग लेगा, या कोई और कुछ मांग लेगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।